भागवतम स्कंद द्वितीय अध्याय 6 श्लोक संख्या 7। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य कृष्ण सुखामूर्ति श्री श्रीमद्वै चरणारिं भक्तिनाम स्वामी विक्रमो भूर्भुवः स्वश्च क्षेमस्य शरणस्य च सर्वकामवरस्यापि हरे चरणास्पदं विक्रमः अगले चरण भूर्भुवः अधो तथा ऊर्ध्व लोकों के स्वः तथा स्वर्ग का च भी क्षेमस्य हमारे पास जो कुछ है उसकी सुरक्षा का शरणस्य निर्भयता का च भी सर्व काम वो सब जिसकी हमें आवश्यकता पड़ती है समस्त वरदानों का अपि ठीक हरे भगवान के चरण कमल आस्वादन शरण अनुवाद। भगवान के अगले गर्भ ऊर्ध्व अधो तथा स्वर्ग लोगों के एवं हमें जो कुछ भी चाहिए उसके आश्रय हैं। उनके चरण कमल सभी प्रकार के भय के लिए सुरक्षा का काम करते हैं। ओम ज्ञान ज्ञान नाम श्रेष्ठ शशि पुत्र स्वरूपम रूपम श्री गुरु श्री वंदेम श्री गुरु श्री कमलापदकमलं श्री गुरु श्री रूपम सर्वव्यापकं सहजं रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिकरसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण गुरु वैष्णव भगवान के स्मरण हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम राम। सभी भक्तों का भगवान का स्वागत है। विराट पुरुष के ऐश्वर्य उनकी विभूति का हम वर्णन सुन रहे हैं। तो किस प्रकार भगवान के अलग अलग जो विराट रूप के जो अलग अलग अंग हैं वो कैसे हर एक चीज के उत्पत्ति स्थल है वो हमने सुना। 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियों के भी उत्पत्ति स्थल भगवान का विराट रूप है। इसमें हमने काफी कुछ सुनी है। ज्ञानेंद्रिय को सुन लिया, कर्मेंद्रिय में हमने कल हाथ का सुना था, आज हम पांव का सुनेंगे। तो 5 ज्ञानेंद्रियां हो गई है और आज दूसरी कर्मेंद्रिय है हाथ और पैर, और मेरे हिसाब से वाणी भी हो गई है। तो ये तीसरी कर्मेंद्रिय है। तो कल का श्लोक हम एक बार पढ़ते हैं। क्या था? बहवो लोकपालानां प्रायशः क्षेमकर्मणां बहवो मतलब भगवान की भुजाएं। ठीक है। लोकपालानां जो देवता हैं, लोगों के अधिपति हैं, जो देवता हैं, प्रायशः क्षेमकर्मणां जो प्राय ज्यादातर लोगों के जन कल्याण के सुरक्षा करने में उनके कल्याण के बारे में सोचते हैं। सामान्य जन के ऐसे लोगों की जो पूजाएं, जो लोगों का उत्पत्ति स्थान है वो भगवान की पूजाएं हैं। इसमें ये भी हमें समझना चाहिए हमारे हाथ भी भगवान की हाथ से आ रहे हैं। तो हाथों का सही उपयोग होना चाहिए। करो हरे मंदिर महादेव शिव, श्री भगवान की सेवा में ये हाथ करने चाहिए। ये हाथों की बड़ी कीमत है। सत्यनारायण प्रभु, मैं आपको 2 करोड़ दूंगा, आप मुझे अपना एक हाथ दे दीजिए। ये तो संभव नहीं है। आप जो बोल मैं कहूँगा एक
हाथ नहीं दूंगा, सही बात है। कोई देगा अपना हाथ नहीं देगा। तो बड़ी कीमत है हाथ की। और हाथ कैसे घूम रहे हैं, हाथों का हाथ कर्म कर रहे हैं, घूम रहे हैं, आगे पीछे हो रहे हैं, ये सब कहाँ से हो रहा है? भगवत शक्ति चोरी का और भगवान की शक्ति से मिल रहे हैं। इसलिए भगवान की सेवा करनी चाहिए, बहुत आवश्यक है। तो आज का जो हम श्लोक है वो भगवान के पांव की विभूति, भगवान के चरणों के ऐश्वर्य का वर्णन है। तो वो श्लोक इस प्रकार हम देखते हैं, विक्रमो भूर्भुवः स्वश्च। विक्रमो, क्रम मतलब भगवान की चाल, क्रम मतलब चलना, उनके डग, हिंदी में क्या कहते हैं? डग, चल, पगला, पगला, हाँ पगला, 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 सही है। पैर भरनी, चाल भरनी, तो वो क्या है? विक्रमो, विक्रम मतलब भगवान की जो पग है, जो भगवान की चाल है, भगवान के डगे हैं, वो उत्पत्ति स्थान है भगवान के। क्या क्या शब्द बोला आपने? हाँ पगला, भगवान के जो पगले हैं, भगवान के जो चरण विन्यास है, भगवान की जो गति है, भगवान की जो चाल है, वो उत्पत्ति स्थान है। वहां से उत्पत्ति होती है। क्या उत्पत्ति होती है? भूलोक की, भूवर्लोक की और स्वर्गलोक की। हम लोग नहीं समझ सकते कैसे हो रहा है सब, लेकिन भगवान की कोई भी अंग दूसरे अंग का कार्य कर सकते हैं, है ना? अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति, भगवान के अंग जो है अलग अलग इंद्रियों कार्य कर सकते हैं। तो भगवान के चरण क्या, भगवान के चरण क्या है? चरण नहीं, चाल। भगवान जो पगले भर रहे हैं, जो भगवान कदम उठा रहे हैं, हाँ हिंदी में बोलते हैं कदम उठा रहे हैं, या इसमें लिखे अगले चरण, तो वो उत्पत्ति स्थल है। किसकी उत्पत्ति स्थल है? भूलोक, भूवर्लोक और स्वर्गलोक। भूलोक मतलब इसमें भूलोक को अधोलोक होता है, नीचे के 7 लोक, ऊपर के 7 लोक, नीचे के बीच के ऊपर के सब टोटल 14 लोक की उत्पत्ति कहाँ से हो रही है? भगवान के कर्मों से। क्या मानना है भगवान की? इसी खुशी में हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम। ये देखिए, ये ऐश्वर्य भगवान का, ये ऐश्वर्य है। आगे देखते हैं और क्या है? क्षेमस्य शरणस्य च। क्षेमस्य, क्षेमस्य मतलब जो हमारे पास चीजें हैं, जो हमारे पास वस्तुएं हैं, वो वस्तुओं की भी सुरक्षा, और जो शरण से भय से सुरक्षा की भी उत्पत्ति स्थल भगवान के चरण है। क्षेम से मतलब समझ रहे हैं? जो चीज हमारे पास है उसकी तो सुरक्षा होनी चाहिए ना। जो चीज हमारे पास है, और शरण से शरण का अर्थ क्या बताया है? भय से सुरक्षा, वो क्या होगी? शरण। तो भय से सुरक्षा मतलब निर्भयता, और जो चीज हमारे पास है उसकी सुरक्षा का भी उत्पत्ति स्थल क्या है? भगवान के चरण में। जैसे मान लीजिए अभी बारिश आ रही है, तो हम ये शेड में बैठे तो बारिश क्या, शेड क्या हो गया? शरण से। ये हमें, हम भय से सुरक्षा दे रहा है, हमें बारिश के भय से सुरक्षा दे रहा है। इसी प्रकार से हमारे जीवन में जो भी भय से सुरक्षा देने वाले हैं, वो सुरक्षा कहाँ से उत्पत्ति हो रही है? भगवान के चरणों से। और जो चीज हमारे पास है उसको कौन बचा के रख रहे हैं? भगवान के चरण। क्षेमस्य शरणस्य च। ठीक है, ये पहले श्लोक का समझे। एक मैं टेबल भी बताना चाहता हूँ आपको, ये मैं बाद में बताऊंगा, उससे पता चल जाएगा कि जो भी हमने पढ़ा है उसका रिवीजन हो जाएगा। विराट रूपी कौन कौन सी चीजें। अब दूसरी लाइन देखिए, सर्व काम वस्यापि। इस सर्व काम का अर्थ क्या होता है? सर्व काम का अर्थ क्या होता है? कि जो कुछ हम चाहते हैं, जो कुछ हम चाहते हैं, ये सर्व काम का अर्थ नहीं है।
ध्यान से आप श्लोक शब्द का अर्थ लिखिए। जिसकी हमें आवश्यकता पड़ती है। देखिए दो चीजों का समझिए, बहुत जबरदस्त चीज है। हम चाहते हैं और हमारी आवश्यकता, इन दोनों में अंतर है, एक ही है। इच्छा हो गई ना, जमीन आसमान का अंतर है। हमारी चाह और हमारी आवश्यकता दोनों में कैसा अंतर है ना? इसे इंग्लिश में बोलते हैं नीड एंड ग्रीड। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? नीड मतलब आवश्यकता और ग्रीड मतलब लोभ। हमारी आवश्यकता क्या है और हम चाहते क्या है। अगर ये शब्द समझ जाएंगे तो भक्ति में बड़ा सुकून मिलेगा। तो क्या कह रहे हैं भगवान? कह रहे हैं ब्रह्मा जी, सर्व काम मतलब जो कुछ भी हमें आवश्यकता है, कोई भी चीज की हमें आवश्यकता है, आवश्यकता मतलब जो हमें जीवित रखने के लिए जरूरी है, और वरस्या भी, और उन आवश्यकताओं के वरदान भी, उन आवश्यकताओं के लिए जो हम वरदान मांगते हैं। सर्वकाम वरस्या भी मतलब निश्चित ही हरे चरण, भगवान हरि के चरण और आश्रम मतलब आश्रय, भगवान हरि के चरण ही आश्रय स्थल है, आश्रय का स्थान है। किस चीज के लिए? जो भी हमारी आवश्यकता है और उस आवश्यकता के लिए जो भी हम वरदान मांगते हैं, वो सबका आश्रय कहाँ पे है? भगवान श्री हरि के चरण। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि भगवान हमारी आवश्यकता पूरी करेंगे, हमारी चाह पूरी नहीं करेंगे। जो व्यक्ति अपनी आवश्यकता मांगता है वो भगवान की शरण में है, लेकिन जो व्यक्ति अपनी आवश्यकता से ज्यादा मांगता है वो भगवान उसको अपनी शरण में नहीं ले सकते हैं, उनकी इच्छा है। प्रभुपाद की उपदेशामृत में एक जगह प्रभुपाद बताते हैं कि अगर हम अनाज की बोरी, जैसे हमारे पोहे की बोरी बोरा हम लाते हैं, लेकिन लेट लाते हैं, माताएं नहीं जाती कभी जैसे मान लीजिए बोरा एक अनाज की बोरी लेके आए और अनाज की बोरी लाके वजन ज्यादा है, सड़क पे रख दिया, आधे घंटे तक वहां रखी है, सड़क पे बोरी पड़ी रही, तो चिड़िया आएंगी, उनको कितना चाहिए? 2-4 दाने चाहिए, बाकी चली जाएगी। और कोई सामने वाला शोर लगने से लगा व्यक्ति आएगा, इस तरह देखेगा, उस तरह देखेगा, तो कोई उठा जाएगा। समझ रहे हैं? ये व्यक्ति का क्या है? ये चाह, उसकी आवश्यकता नहीं है ना। इसलिए गीता जी में एक बहुत सुंदर श्लोक है जो पर्टिकुलरली भक्तों के लिए है। निराशे चित्तात्मा तत्व सर्वपरिग्रह शारीर केवल कर्म कुर्वन् नाकुल केशम। जो खाली शरीर को टिकाए रखने के लिए कर्म करता है, कुर्वन् नाकुल केशम, उसे कोई पाप नहीं लगता काम करते करते भी, कर्म करते करते भी। एक है ये कहा है, एक है इसी के पहले और इसी के बाद वाला श्लोक है, चौथे अध्याय का श्लोक है। यत्रच्छ लाभ संतुष्टो द्वंद्व पीतो विमर्शः। यत्रच्छ लाभ संतुष्टो, जो लाभ और संतोष, लाभ क्या है? यत्रच्छ, जो अपने आप जो चीज मिलती है उसको संतुष्ट करता है। द्वंद्व पीतो विमर्शः, सभी प्रकार के द्वंद्व से अतीत होता है और विमर्श आश्चर्य से रहित होता है। तो ये सब भक्तों के गुण हैं। किसके गुण हैं? भक्तों के गुण हैं। क्यों? उसे जितना ही एकत्रित करना चाहिए जितनी उसकी आवश्यकता है। अच्छा एक बात बताइए, आज जगत में कितने ऐसे जीव हैं, मतलब जीव मतलब उसमें मनुष्य भी आ गए, सब दुनिया भी आ गई, कि उनकी आवश्यकताएं भगवान पूरी नहीं करते? कितने हैं? कितने लोग हैं?
किसी आवश्यकता की कमी आ रही है बताइए? कोई ऐसा व्यक्ति बोल सकता है जो ये बताए कि पेपर में आया कहीं आया इसको अपनी आवश्यकता नहीं मिलने से मर गया? कभी ऐसे समाचार कभी नहीं है। किसी को अपनी आवश्यकता नहीं मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। भगवान सबकी आवश्यकता पूरी करते हैं, आवश्यकता पूरी करते हैं। क्यों? क्योंकि वो चरण भगवान का स्थान है, भगवान के चरण का स्थल है। आवश्यकता पूरी करना। एको बहुनाम विद्यार्थी कामान, एक व्यक्ति सबकी आवश्यकता पूरी करते हैं। इसलिए सर्व काम का अर्थ बहुत जरूरी है। शास्त्र में सर्व काम का मतलब समझना चाहिए उसकी कितनी आवश्यकता है। ऐसे कई भी श्लोक है सर्व काम काम सर्व काम हुआ, उसका समझ सकते हैं कि इसकी और भी इच्छाएं हैं, लेकिन पर्टिकुलरली इस श्लोक में समझना चाहिए कि सर्व काम मतलब उसकी आवश्यकता। तो एक बात समझिए, जब भगवान 84 लाख योनियों में सबकी आवश्यकता पूरी कर रहे हैं, अच्छा 84 लाख योनियों में कितनी योनियां भगवान को प्रार्थना करती हैं कि संपत्ति करावे कष्ट करने का, कितनी योनियां प्रार्थना? 4 लाख योनियों में सब नहीं करती। 4 लाख योनियों में काफी योनियां शवर हैं, जंगलों में रहने वाली जीव जाती हैं, आदिवासी हैं, वो तो भगवान को प्रार्थना नहीं करते। तो बड़े कम हैं जो प्रार्थना करते हैं। बाकी लोग करते हैं क्या? पेड़ पशु पक्षी करते हैं? नहीं करते हैं। तो जो लोग प्रार्थना नहीं कर रहे हैं उनको भगवान आवश्यकता दे रहे हैं, तो जो भगवान की भक्ति में लगे उनको नहीं देंगे? एक सिंपल बात समझ लीजिए, है ना? जो भगवान के पास जा नहीं रहे उनकी आवश्यकता भगवान पूरी कर रहे हैं। तो जो सुबह सुबह जल्दी उठ के भक्ति के नियमों का पालन कर रहे हैं, शरणागति के मार्ग पे चल रहे हैं, क्या उनकी आवश्यकता पूरी नहीं करेंगे सत्कार प्रभु? करेंगे। यही तो विश्वास होता है, ये विश्वास होना चाहिए। क्या कभी हमें 2 रोटी की कमी पड़ेगी? अभी भूत से भक्त आए 3.5 महीना यहाँ पे है, क्या इनको 3.5 महीना कभी रोटी की कमी पड़ेगी? अच्छा मालूम सा हमसे ज़्यादा अच्छा नहीं होता, समझ रहे हो आप? तो हमें अगर कहीं सोने को चाहिए, कहीं हमें रोटी चाहिए, तो व्यक्ति हमें ऐसा क्यों लगता है कि अगर हम नहीं कमाएंगे तो हमें नहीं मिलेगा? हमारी कमाई हमारी आवश्यकताएं पूरी नहीं करती है, भगवान आवश्यकता पूरी करते हैं, कमाई आवश्यकता पूरी नहीं करती। Our source of income is not our source of maintenance। समझ रहे हैं इंग्लिश में, हिंदी में, कि जो हमारी आय है, जो हमारी कमाई है, उससे हमारा पालन नहीं हो रहा, पालन कृष्ण कर रहे हैं। ये बात भली मन, ये शरणागति के जो 6 विभाग है उसमें ये है कि कृष्ण ही मेरे पालन करने वाले हैं, ये विश्वास पक्का होना चाहिए। तो नारद जी 4 गाड़ी शिकारी पशु को मारने वाला बिगाड़ी। नारद इतना क्रूर बिगाड़ी था कि अधमरा करके पशु को छोड़ देता था, खरगोश को मारता था तो पैर काट देता था, कुत्ते को मारता था तो पेट में खाली वो मांस छुपा देता था। सब पशु अधमरे हो गए, बड़े दुख से, बड़े कष्ट से बड़े करा रहे थे। नारद जी बोले मारो एक बात ना, आपको आधा मारो। बोले उनको तुम्हें देने में मजा आता है? बोले क्यों? बोले मेरे पिता से परंपरा चल गया है, बोले वो भी ऐसे करते, मैं भी ऐसे करता हूँ। तो नारद जी ने उनको दिव्य ज्ञान दिया कि तुम ये करो, इतना पाप करेगा तुम दिन नहीं पाओगे कितना पाप है। तो शिकार के आगे ढूंढे। नारद जी को बोला कि आप नारद जी मुझे शरण में ले लो, मैंने बहुत पाप किए। बोले सबसे पहले धनुष काट, धनुष को फेंक, धनुष को तोड़, धनुष को फेंक दे। बोले मैं धनुष को फेंकूंगा, धनुष को तोड़ दो, मैं कमाऊंगा क्या? बोले उसकी चिंता मत करो, खूब आएगा। उसने धनुष तोड़ दिया, उसने सब फेंक दिया और दोनों पति पत्नी को कहा कि आप लोग एक गंगा जी के तट पे कुटिया बना लो, तुलसी जी का कष्ट सामने रखो और हरे कृष्ण महामंत्र करो, भोजन की चिंता मत करो। बोले ठीक है। उन्होंने जैसा बोला नारद जी ने वैसे का सब स्वीकार किया। कुछ समय के बाद पूरे गांव में खबर फैल गई कि जो बहुत बड़ा शिकारी था वो भगवान का भक्त बन गया।
अब लोग तो होलसेल में कोई क्या ला रहा है, कोई मालपुआ ला रहा है, कोई दलिया ला रहा है, कोई खिचड़ी ला रहा है, कोई दही ला रहा है। अब इतना आ गया उनके पास तो संभाल नहीं संभव। तो नारद जी कुछ महीनों के बाद अपने मित्र को, नारद जी के पास फ्रेंड पड़ा होंगे, कोई चलो हमने हमारे शिष्य को देखने चलते, कोई चलो चले। तो नारद के पर्वत में दोनों मृगाड़ी को देखने के लिए आते। तो मृगाड़ी इतना खुश होता है कि मेरे गुरु आ रहे देखने के लिए, तो कूदता हुआ भागते भागते जा रहा था, है ना। तो भाग रहा था, तो कुछ चींटियां रास्ते में, तो चींटियों में उसका पैर नहीं पड़ गया। तो सबसे पहले उसने क्या किया, अपने उतरी से हिला के चींटियों को साइड में कर दिया। उसके बाद उनके गुरु के चरण में प्रणाम किया। तो जो व्यक्ति बड़े बड़े पशुओं को आधा मारता था, वो अब चींटियों को भी नहीं मारना चाहता है ना। तो नारद जी ने कहा, पर्वत मुनि ने नारद जी के मुख में कहा कि ये तुम्हारे लिए बहुत आश्चर्य बात नहीं है, क्योंकि तुम तो पारस बने, तुम जिसको चाहोगे उसको बनाओगे। तो ये उदाहरण मैं क्यों बोल रहा हूँ कि भक्त, जब कोई व्यक्ति भक्ति के प्रक्रिया में लगता है तो कुछ चीजें उसे छोड़नी पड़ती है, नहीं तो भक्ति में हमें दुख देती है, भक्ति में अवरोध करती है। अत्यधिक गुस्सा, लोभ, झूठ बोलना, इधर उधर की बातें करना, ये सब चीजें भक्ति में बड़ी दुखदाई है। अत्याहार, अधिक से ज्यादा पैसा कमाना, ये सब भक्ति में बहुत परेशान करती है। दोनों चीजें साथ में नहीं चल सकती है। भक्ति के धर्म को पोषण नहीं करती है। भक्ति का धर्म है, उसको पोषण मिलना चाहिए ना। जैसे हम कुछ रोटी सब्जी दाल चावल खाते हैं, शरीर को पोषण मिलता है, तो भक्ति के धर्म को पोषण नहीं मिलता है अगर हम ज्यादा गुस्सा करेंगे, ज्यादा काटेंगे। कल हमारी गौशाला में एक व्यक्ति था जो हमारे गौ माता का सेवा करता है, उसने कल कोई टेम्पो और मजदूर को बुला के 2000 रुपये नक्की कर दिया। उसके बार बार फोन भी आ रहे थे। तो मैं घर पे पूरी बात में क्लास के बाद जा रहा था, तो मैं घर पे फोन किया, मैं बोला बोले वो मजदूर को मैं ये 2 मजदूर क्यों 2000 नक्की किए। तो मुझे बड़ा गुस्सा है, जहाँ पे मजदूर का काम नहीं था वहाँ पे तुमने 2000 रुपये पेड़ पे उठते हैं। मैं थोड़ा गुस्सा ज़्यादा था, गुस्सा गलत नहीं था, सही था, तो उसने थोड़ी सी गलत काम किया था, अननेसेसरी मजदूर को बुला लिया था। लेकिन फिर मुझे देखा कि चैतन्य चैतन्य पढ़ने में मुझे मन नहीं लग रहा है। तो मैंने अवलोकन किया कि मैंने जितना गुस्सा करना चाहिए उससे ज्यादा गुस्सा कर दिया। तो भक्तों के जीवन में जब वो भक्ति करते हैं तब उनसे कोई गलत काम होता है तो उनको अवलोकन होना चाहिए कि यहाँ पे गड़बड़ हो रही है, मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए, मुझे अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, मेरी गलती हो रही है, और उनके जीवन से सब चीजें हट जानी चाहिए। लोभ, लालच, तो भक्ति धर्म को ये एक साथ नहीं चल सकते, दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती है। झूठ बोलना ये सब चीज नहीं चल सकती है। तो इस बात पे मैं कह रहा था कि ये जो इम्पोर्टेंट बात है, सर्व काम वरस्यापि, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो हमें चाहिए वो लीजिए। और ये श्लोक ब्रह्म संहिता के ईशोपनिषद पहला श्लोक है, ईशावास्यं इदं सर्वं यत् विद्यां जगतां जगत् तेन तत्तेन भुंजिता मां प्रज्वल प्रसन्नं। जो आपको अलॉट हुआ वो लीजिए, और समझिए किसी और की वस्तु लेना नहीं, वो किसी और की। तो हमारा अलॉटमेंट क्या है, कितना है हमारा अलॉटमेंट? जितना शरीर और आत्मा एक साथ रह सके उतना हमारा अलॉटमेंट। अब आप लोग बोलेंगे प्रभु ये तो संभव है नहीं, तो संभव है नहीं। अगर मुझे महीने का 20,000 रुपये की आवश्यकता है, मुझे तो कमाना पड़ेगा, है ना। और कमाना है मुझे 10-12 घंटा काम करना पड़ेगा, और अगर 10-12 घंटा काम करना तो अत्याहार में सबसे ज़्यादा प्रयास करना है, प्रयास। इसलिए बहुत ने वर्णाश्रम काम करने कि किसी एक भक्तों को ऐसा उग्र कर्म जो जीव बहुत ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। सुदामा का उदाहरण देखते हैं। सुदामा भगवान की लीला सुदामा थे।
बड़े आनंद में रहते थे। उनके पास धोती भी एक नहीं थी, पूरी फुल धोती थी, उसमें भी काफी के टुकड़े लगे थे। भगवान को देने के लिए भी कुछ था नहीं, वो भी वो उनकी वाइफ पड़ोस से लेके आती है। संतुष्ट थे और ऐसा नहीं थे कि उनको अभाव में दुख हो रहा था, संतुष्ट बहुत आनंद में थे। और ऐसे चैतन्य महाप्रभु लीला में खोला बेचा श्रीधर, है ना, खोला बेचा, केले के छिलके बेचते थे, केले के पत्ते बेचते थे, 1 रुपये कमाई करते थे, 50 पैसा भगवान की सेवा में लगाते थे, 50 पैसा करते में चलाते थे। तो ऐसे अनेक उदाहरण, 6 गोस्वामी बड़े बड़े घरों से आए थे, है ना, महाप्रभु भी कहते थे, सब वो बन गए, क्या कहते हैं, वैरागी बन गए, बाबा जी बन गए। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में, उनके हृदय में उनको भगवान की दिव्य भक्ति के प्रेम का आनंद आस्वादन मिल रहा था, इसलिए सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने। हमें नहीं मिल रहा, क्यों? क्योंकि हम इतना समय इतने कामों में लगा रहे हैं, भक्ति हम जैसे कर नहीं पा रहे, ना ग्रंथों को पढ़ रहे हैं, ना अच्छी तरह माला कर पा रहे हैं। तो हम लोग क्या चाहिए? हमें सब चीजें चाहिए और भक्ति भी चाहिए। हमारी आवश्यकता से ज्यादा हमें चाहिए, ये चीज नहीं चलेगी। तो इसलिए ये श्लोक चल थोड़ा सा मैंने टॉपिक से हट गया, लेकिन टॉपिक से हटा नहीं, इसका काम वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे भक्ति में, जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ये भगवान के चरणों की स्थिति है, ठीक है। तो क्या क्या चीजें निकल गई भगवान के चरणों से? क्या क्या चीजें निकल गई सवाली माता जी? सवाली माता जी, हाँ, लेकिन मैंने क्या बोला था वैसे समझाइए। भगवान के कदमों से भगवान की चाल उत्पत्ति स्थान है वो, हाँ, भगवान की चाल उत्पत्ति का स्थान है किस चीज का? किस चीज का? भूत भुव स्वर्ग। बहुत अच्छा। और क्या क्या चीजें भगवान के चरण और क्या क्या चीज की उत्पत्ति स्थान बताएंगे? जो नहीं वो नहीं, पहली लाइन में बताइए, जो भी हमारी आवश्यकता दूसरी लाइन का होगी। पहली लाइन में क्या है? क्षेमस्य शरणस्य च, दो शब्द है ना, क्षेमस्य शरणस्य। क्षेमस्य का अर्थ क्या है? जो हमारे पास में उसकी सुरक्षा, और शरण से मतलब भय से मुक्ति, भय से छुटकारा, ठीक है। शरण से का अर्थ देखिए पूर्ववाद देते हैं निर्भयता, तो भय से छुटकारे का स्थान, और जो कुछ हमारे पास है उसकी सुरक्षा की उत्पत्ति भगवान के चरणों से हुई। अब दूसरी लाइन बताइए, लीला पर दूसरी लाइन बताइए। सर्व काम अवस्था भी हरे चरणास्पदम, इसमें दो चीजें, भगवान हरि के चरण, दो चीजों के आश्रय बताइए। एक तो हमारी आवश्यकता है, बहुत अच्छा है, आवश्यकता मतलब ठीक है, और दूसरा वरस्या की बात बताइए। उन आवश्यकताओं को पूरे करने में जो वरदान चाहिए, वरदान और आवश्यकता दोनों का आश्रय कहाँ पे है? श्री हरि के चरण। श्लोक के अर्थ समझने में बड़ा अच्छा लगेगा, ये अर्थ बहुत जबरदस्त अर्थ है। हम भगवान के चरण देखेंगे, हम दर्शन करेंगे, भगवान के चरण हम छवि में देखते हैं, हमें 5 चीजें आनंद देंगी। कौन सी 5 चीजें? भूलोक, भुवर्लोक, अधोलोक, स्वर्गलोक, भगवान के चरण 4 से मिलते हैं। हमारी सुरक्षा जो हमारे पास है, हमारे भाई से सुरक्षा, ये भगवान के चरण उत्पत्ति स्थल है। जो कुछ हमें आवश्यकता है, उनके जो वरदान चाहिए वो भी भगवान हरि के चरणों का वो आश्रय। ये चीज के भगवान के दर्शन करके ना, वो सत्य दर्शन है, उसे कहते हैं शास्त्रों के द्वारा दर्शन करना। और ऐसे हम भगवान के चरण के दर्शन करते हो, कौन से दर्शन है? जड़ दर्शन है। कौन से दर्शन है? उससे भक्ति नहीं मिलेगी। भक्ति कब मिलेगी? शास्त्र चक्षु से दर्शन करने से, जड़ दर्शन से नहीं। जड़ दर्शन से हमारी भक्ति में हमें हेल्प होगा, अल्टीमेटली हमारे जड़ चक्षु को हमें शास्त्र चक्षु में परिवर्तित करना चाहिए। हमेशा जड़ नहीं रहनी चाहिए चक्षु, क्या बननी चाहिए?
शास्त्र चक्षु। तो भगवान के चरणों को देखे तो ये याद होना चाहिए। ऐसे ये भी नहीं, ऐसे बहुत अलग अलग शास्त्रों में वर्णन है चरणों की महिमा का, तो वो भी याद कर सकते हैं। शास्त्र की बात याद होनी चाहिए जब हम भगवान के दर्शन करें। ठीक है, सीधा स्वामी टीका पढ़ते हैं। भूलना नहीं तो बुक पे लेके लिख ले। विक्रम का अर्थ है डब्ल्यू, भू वगैरह लोगों के आस्पदम मतलब आश्रय स्थान। क्षेम मतलब प्राप्त, भयरू रक्षण मतलब जो हमें प्राप्त उसका रक्षण। शरण मतलब भय से रक्षण। इतने अर्थ बताए। सर्व कामनाओं का वरस्य, वरस्य मतलब इच्छित वरदानों का आश्रय स्थल भगवान के हरि के चरण। कृष्ण स्वामी जी का है, हम विश्वनाथ जी का पढ़ते हैं। उनकी चाल से, विक्रम का मतलब हो गया उनके कदम या उनकी चाल या उनके पगले, उनकी चाल से भू भुवर और स्वर्ग उड़ गए मतलब उदित हुई उनकी चाल से। और आगे कह रहे हैं उनके चरणों से औषधीय शुभ शुभ चीजें प्रकट हुई और जो चीजें बचाने योग्य मतलब शरणस्य वो प्रकट हुई और हमारी सभी कामनाओं की पूर्ति हुई उनकी चरणों से। तो ये कारण है। हम देखिए आगे क्या बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इंद्रा हाथ की मूर्ति कौन है? इंद्र। हमने कहा हाथ का भुजाओं का पड़ा था ना, तो भुजाओं के देवता कौन है? कौन है? इंद्र। बोली ना इंद्र। हमने पहले देखा था कि अलग अलग हमारे इंद्रियों के देवता अधिष्ठित हैं। तो भुजाओं पे कौन से देवता हैं? आगे कह रहे हैं और भुजाओं का काम क्या है? बचाना। अब ये कह रहे हैं कि जो चरण है, चरणों के देवता कौन है? उपेंद्र। कौन है? उपेंद्र। इसलिए हरेश चरण आस्पदम का देवी हो गया कि ये भगवान के चरणों से उपेंद्र प्रकट होते हैं। जैसे हम देखा अलग अलग विराट रूप के अलग अलग अंगों से देवता निकलते हैं, तो भगवान के हाथ से कौन निकले? इंद्र। और अलग अलग देवता और चरण से कौन निकले? उपेंद्र। उपेंद्र के देवता हैं। और जब इन लोगों का वर्णन समझना चाहिए कि अलग अलग चीजों का भी उनके इंद्रियों के कार्यों को वर्णन, तो मतलब कहने वाले कि हमारी जो चाल है, हमें भी जो चाल चल रही है कहाँ से उत्पत्ति हुई है? भगवान के। हम चलते हैं ना, चलना आसान है मुश्किल है? भगवान की कृपा से चलना आसान है मुश्किल है? आसान। देखिए एक बात समझिए, जो व्यक्ति को चलने में दिक्कत आती है ना, जो थोड़े जिनके पैरों में गड़बड़ है, थोड़ा नाकामी करते हैं, वास्तव में बहुत मुश्किल है पैरों से चलना। लेकिन भगवान की कृपा से हम चल पा रहे हैं। तो ये कैसे पैर, एक पैर नीचे रखते हैं, दूसरा पैर होता है, ठीक है। आत्मा को पता है क्या? आत्मा कर सकते नहीं, हम तो बैठे हैं कर सकते, और कैसे होगा ये? आदमी नहीं चल रहा, चल नहीं पा रहा। हाँ वो कहाँ बैठे? हाँ देखिए वो इतने अच्छे भक्त हैं, वो आगे रहने में खुशहाल रहते हैं, है ना। तो चलना भी भगवान की बहुत विशेष कृपा है। आप समझिए ये जो हमें हाथ पैर मिले हैं, ये भगवान की बड़ी बड़ी करुणा है। मैंने अभी सत्यराज को कहा कि एक हाथ दे दें 2 करोड़ में, 2 हाथ कितने हुए? 4 करोड़। पैर मिला के कितने हुए? 8 करोड़। पैर भी कॉस्टिंग ज्यादा है, 2.5 करोड़। 9 करोड़ पैर के। नाक दे दे 1 करोड़ की, नाक दे दे, नाक दे देगा कि सत्यराज 10 करोड़ की कीमत खाली इन चीजों की है, वो भी नहीं देने को तैयार है। लेकिन ये जाएंगे हमारे हाथ से, एक दिन जाएंगे। क्या लगता है? एक दिन हाथ से जाएंगे। गलत इस्तेमाल किया। क्या हम इसे शाश्वत बना सकते हैं? हाँ। एक बात समझिए, हम अपने हाथ पैर से बिछड़ना नहीं चाहते। इसका मतलब क्या हुआ? ये हमारी परमानेंट प्रॉपर्टी है। समझ रहे हैं? परमानेंट मतलब ये हमारी शाश्वत संपत्ति है। क्या इसको शाश्वत बनाया जा सकता है? विष्णु भगवान, विष्णु भगवान को क्या हाथ पैरों को हमेशा हम अपने साथ रख सकते हैं? विष्णु भगवान को कह नहीं रख सकते हाथ पैरों को हमेशा? रख सकते हैं।
अगर वो हम शाश्वत बना सकते हैं। अभी हाथ का क्या है, विषम हम लोग हैं कि इनको शाश्वत बना सकते हैं, हमेशा के रह सकते हैं। कैसे? भगवान की सेवा में लगा देंगे। भगवान कौन है? परम सत्य। उनकी सेवा में जो जो चीजें लग जाएगी, समय लग जाएगा, समय शाश्वत बन जाएगा, हाथ लग जाएंगे, हाथ शाश्वत बन जाएंगे, पैर लग जाएंगे, पैर शाश्वत बन जाएंगे। इसलिए हमारे भक्तों को सेवा के प्रति बड़ा रुचि रहनी चाहिए। आज भी माताएं कह रही कभी चार एक माता से सुन रही थी, हम सेवा के प्रति बड़ी निरुत्साहित होते हैं। अभी हमने कल दिन में हमारे 6 भक्तों का नाम था, खाली कोई भक्त नहीं करते, बाकी 4 चले हैं। एक बात समझ लीजिए, यहाँ पे कथा किसकी हो रही है? भगवान की। कथा सुन कौन रहे हैं? भक्त। प्रसाद भागवत वगैरह भगवान का भोग लगा रहा है, प्रसाद अभक्त बना रहे हैं, भक्त बना रहे हैं। तो ये सब चीजें सत्य है नहीं? सत्य है ना? अगर वहाँ की हम सफाई करेंगे तो वो क्या सत्य हो गया? झूठ होगी, वो भी सत्य होगी। देखिए, भगवान से संबंधित हर एक चीज सत्य बन जाती है। तो भगवान के आंगन को भी साफ करना ये भी भक्ति ही है, और इससे हम अपने हाथ पैर शाश्वत बना रहे हैं। और अगर हम सेवा नहीं करते हैं तो इसका मतलब 2 बातें हैं। एक बात, हमारे पास टाइम नहीं है। दूसरी बात कि हमें लगता है कथा सुनना ज्यादा जरूरी है, लेकिन ये काम तो दूसरे भक्ति कर सकते हैं। तो उससे हम मायावादी विचारों से ग्रसित हो रहे हैं। मायावादी विचार क्या है? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, कि भगवान की कथा ही असली चीज है, सेवा को होती है बात। तो भगवान की सेवा को सेवा नहीं मानना, इससे हम मायावादी विचारों से भ्रमित हो रहे हैं और आगे जाके धीरे धीरे और ज्यादा मायावादी विचार हो रहे हैं। विचार तो 2 ही है, एक तो शुद्ध विचार है, मायावादी विचार। तो शुद्ध विचार क्या है? भगवान की सेवा है, हाथ का चलाने के भगवान की सेवा। और मायावादी विचार क्या है? खाली कथा ही भगवान की कथा है, बाकी काम अपने नहीं है, काम बड़ा फंसा दिया, निकल चलो। तो ये अगर ये भावना है तो हम मायावादी विचारों से दूषित हो रहे हैं, और ज्यादा हमारे विचार कैसे दूषित होंगे। इसलिए हाथ पैरों की बहुत बड़ी कीमत है। ये हाथ पैरों की कीमत उनसे पूछिए जिनके चलते नहीं है, उनसे पूछिए, बहुत बड़ी कीमत है हाथ पैरों की। और आजकल तो क्या होता है, हमारे रिश्तेदार मुझे शुगर हो गया था, वो स्विमिंग करने जाते थे, और स्विमिंग करते करते एक बार उनके पैर में चोट लग गई। अब क्या, वो शुगर वाले मरीज थे, तो शुगर का में क्या होता है, चोट का जल्दी से पता नहीं चलता, तो चोट लगती है, वो घाव भरा नहीं। डॉक्टर ने अल्टीमेटली इतना पैर काट दिया। अब उनको असली कीमत पैरों का पता चलेगी जब पैर। इसलिए इन पैरों को, हाथों को शाश्वत बनाना है। और शाश्वत कैसे बन सकते हैं? भगवान की सेवा में लगाकर। कोई भी चीज, समय को भी शाश्वत बना सकते हैं। समय भी हमारा ये वेस्ट नहीं होगा, समय भी शाश्वत समय वापस आएगा। सब चीज, हमारा पूरा शरीर के ऊपर उदाहरण देते हैं, लोहे के सरिये को अगर हम आग में डाल दें तो लोहा भी आग बन जाता है, आग के गुण लोहे में भी आ जाते हैं। उसी प्रकार से शरीर को भगवान की सेवा में झोंक देंगे तो हमें क्या मिलेगा? जड़ शरीर दिया और नया शरीर मिला, बाई वे ऑफर, है ना? ये चीज समझिए। इसलिए हमारे नई भक्ति ढंग से नहीं करने का कारण क्या है? हम सिद्धांतों में भ्रमित हैं, सिद्धांतों में भ्रमित हैं। तो सेवा नहीं कर, सेवा खाली सेवा ही नहीं करनी चाहिए, सेवा बड़े प्रेम से, बड़ी बुद्धिमत्ता से, बड़े जोश से, बड़े उत्साह से करना चाहिए। किसकी सेवा है? भगवान की सेवा है। इसलिए हमें इतनी अच्छी तरह सफाई करना चाहिए कि देखो बिल्कुल साफ, ऐसा नहीं आएगा 5 मिनट कर जाए, ये भावना सही नहीं है। घर को बड़े ढंग से साफ करेंगे, लेकिन यहाँ पे अपने घर में बड़ी अच्छी भोग बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे अरे यार चल रहा है, ये भावना नहीं होनी चाहिए। भगवान कहाँ बैठे हैं? है ना? भाव ग्राही जनार्दन। भगवान किसको ग्रहण करते हैं? भाव को। है तो हम भाव भक्तों को उल्लू बना सकते हैं, कृष्ण को बनाना संभव है क्या? युद्धम चले रामस्मी, है ना? धोखे देने वालों में सबसे बड़ा धोखेबाज भगवान क्या कहते हैं? धोखे देने वाला
सबसे बड़ा धोखेबाज है। इसलिए सेवा लगाना चाहिए, दिमाग लगाओ अच्छी तरह से, ये सेवा कैसे करनी है, ये सेवा कैसे करनी है, इस दिमाग लगाना चाहिए, खूब अच्छी तरह करना चाहिए। तो अब हमने विश्वनाथ जी ठाकुर की टीका पढ़ी। अब हम देख लेते हैं हमने कौन कौन से विकट अंगों का वर्णन सुना है। देखिए आंखों का वर्णन सुना है, आंखों के देवता कौन हुए? सूर्य। जो आंखों के साथ सूर्य भी निकले, साथ साथ में गुरु भी निकला, साथ साथ में अग्नि भी निकली। ठीक है, मैं खाली 5 मिनट सब आपको बता दूंगा तो इतना हमारा कंफर्म हो जाएगा। वो भगवान के विराट शरीर की आंखों से सूर्य भी निकले, अग्नि भी निकली, रूप भी निकला, हमारी आंखें भी आई। फिर भगवान के कर्ण से, कान से क्या हुआ? हमें ध्वनि मिली, आकाश मिला, कान के देवता और हमारे भी कान आए। ठीक है, फिर भगवान की नासिका से क्या हुआ? हमें अलग अलग प्रकार की सुगंधें मिली और भगवान की नासिका से भूमि प्रकट हो गई, भूमि उत्पन्न हुई। भगवान की नासिका से अश्विनी कुमार जो देखता है वो प्रकट हो गए और हमें भी नाक मिल गए। भगवान की चमड़ी से चमड़ी के देवता वायु प्रकट हुए, वायु के साथ साथ हमें भी स्पर्श करने की फीलिंग मिली और साथ साथ में हवा भी उत्पन्न हुई। फिर भगवान के हाथ से इंद्र प्रकट हुए और हमें भी कर्म करने का हमें भी मूवमेंट मिला। कैसे हिल रहे हैं? हाँ, मूवमेंट, शक्ति बोल सकते हैं, मूवमेंट बोल सकते हैं। ऐसे हाथ हिल रहे हैं, कैसे हिल रहे हैं? भगवान हिला रहे हैं, ऐसे नहीं हिल रहे हैं। और पैर से, पैरों के देवता उपेंद्र प्रकट हुए और हमें भी पैर चलाने की ड्यूटी मिली, शक्ति मिली। इस प्रकार से हमारे कितने हो गए? और जीवा के 2 काम हैं। हाँ, जीवा से क्या हुआ? भगवान की जीवा से अग्नि प्रकट हुए, अग्निदेव प्रकट हुए और हमें वाणी मिली और साथ में जीवा भी मिली। जीवा, वाणी, अग्नि प्रकट हुए। तो ये कितने देवताओं का वर्णन आ गया? आंखों के सूर्य, कान के देवता, नाक के अश्विनी कुमार, जीव के वरुण, चमड़ी के वायु, हाथ के इंद्र और पैर के उपेंद्र। ये सब देवता हमारी अलग अलग इंद्रियों में विराजमान है। इस मन से और 2 बात की हम टीका पढ़ते हैं। सभी प्रकार के भय से पूर्ण सुरक्षा के लिए तथा जीवन की हमारी जितनी आवश्यकताएं हैं उनके लिए हमको न केवल इस लोक में अपितु ऊर्ध्वलोक, अधोलोक तथा स्वर्गलोक में भी भगवान के चरणों को भी शरण ग्रहण करनी चाहिए। ठीक है, मतलब कौन क्या है? स्वर्गलोक में कौन रहते हैं? देवता, शनि देव है या जो भी हमारे फेमस देव हैं, जितने भी देवता कहाँ रहते हैं? स्वर्गलोक में। और स्वर्गलोक कहाँ से उत्पन्न हुए? भगवान की चाल से। समझ रहे हैं? जो देवताओं की आवश्यकता है वो भी कौन पूरी कर रहे हैं? भगवान। ऐसा नहीं कि यहाँ पे गड़बड़ियाँ होती है, स्वर्गलोक में भी गड़बड़ियाँ होती है। स्वर्गलोक में भी गड़बड़ियाँ होती है, यहाँ की गड़बड़ियाँ हल्की प्रकार की, यहाँ की गड़बड़ियाँ ऊंची प्रकार की, लेकिन गड़बड़ियाँ तो वहाँ भी होती है लेकिन कम होती है, लेकिन उसका भी सब निराकरण भगवान करते हैं। भगवान के चरण कमलों पर इस अच्छा देवता की शरण लेते हैं, देवता की शरण लेते हैं, देवताओं की शरण में जाते हैं, भगवान की शरण में जाते हैं। देवता हमेशा भगवान की शरणागत है, उनको भली बात पता है कि कृष्ण ही परम सत्य है। देव हर एक देवता बात को जानता है। अगर ये जानेगा तो देव स्वर्गलोक पहुंचेगा कैसे? स्वर्गलोक पहुंचने के लिए भक्ति करनी पड़ेगी। स्वर्गलोक पहुंच जाने वाले हाथ न करें, महाराज जी ने हाथ रखे। स्वर्गलोक जाना है, स्वर्गलोक जाना भी आसान नहीं है। भक्ति करने वाले तो बड़ी आसानी से जा सकते हैं, बाकी ऐसे यज्ञ करके कर्म काम करके जाना आसान है। लेकिन हम लोग स्वर्ग नहीं जाना चाहते महाराज जी, हम नहीं जाना चाहते, हम आपका साथ नहीं ले सकते, हम क्षमा करेंगे, हमने अपना अलग रास्ता नहीं किया। भगवान
आप बोले तो हम भी आपको ले चलेंगे साथ में। स्वर्गलोक में आने का खतरा है। भगवान कहते थे एकदम भूखवा स्वर्गलोक विशालम श्रेय पुण्य पुण्य प्राप्त होगी, पुण्य सुनिश्चित हो जाएंगे, वापस प्रकृति लोक में आते हैं। इसलिए स्वर्गलोक हमारा असली स्थान नहीं, वहां से वापस आने का डर है। पुण्य खत्म, वापस आ गए, इसलिए कहाँ जाना है हमें? ऐसी जगह जाना है जहाँ से वापस नहीं आना है। क्या श्लोक है वो? यद तस्वान मतलब क्या श्लोक न तत् भासते सूर्यो न शशांक प्रभाव यद तत्वान अधिवर्तन्ते तद धाम करोति। भगवान की धाम जाना है। अगर भगवान की धाम का बटन आप नहीं दबाओगे, किसी दूसरे का बटन में जाना पड़ेगा। समझ गए? जैसे हम आजकल लिफ्ट में चढ़ते हैं, तो जैसे व्यक्ति लिफ्ट में घुसता है तो लिफ्ट के दरवाजे बंद करके हर एक व्यक्ति अपने अपने बटन दबाता है। अगर आपने बटन नहीं दबाया किसी और के बटन में जाना पड़ेगा, किसी और का बटन दबाना पड़ेगा तो हमें वहां तो अपने अपने बटन पहले फिक्स कर दो वाली। समझ रहे हैं? हमें कहाँ जाना है हमें फिक्स कर दीजिए पहले से, बोलो वो फिक्स होना चाहिए, उसके बाद हमारी तैयारी करेंगे। एक बार लिफ्ट बंद हो गई तो हमें तुरंत अपना बटन ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमें उस व्यक्ति के हिसाब से जाना पड़ेगा। भगवान के चरण कमलों पर इस पूर्ण निर्भरता को शुद्ध भक्ति में सेवा कहते हैं, और इस श्लोक में इसका प्रत्यक्ष संकेत किया है। इसके विषय में न तो कोई संदेह होना चाहिए, न किसी को किसी अन्य देवता की शरण ग्रहण करने के लिए उन्मुख होना चाहिए। स्पष्ट क्या है? जब देवता भी भगवान की शरण में है तो हम क्यों देवता की शरण ले? क्यों देवता की शरण ले? शनिदेव हो गए, शीतला माता हो गई, पार्वती जी हो गई, दुर्गा हो गई, क्या कहते हैं अम्बा जी हो गई, नारायण हमारी कोई देवी हो गई। जब ये लोग भगवान की शरण में हैं तो हमें भी क्यों उनकी शरण में जाना है? हमें समझना चाहिए कि हमें कहाँ जाना है। तो ये बात भली बात भी पता चलता है। ये गीता जी में क्या करेंगे, अनेक जगह लिखा है, भागवत में कहीं कहीं लिखा है कि हमें भगवान की शरण ग्रहण करने के लिए उन्मुख होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति की शरण में जाओ जहाँ पे मेरी हर एक प्रकार की समस्या का हल है। जो व्यक्ति खुद समस्या है वो आपको कैसे समस्या हल करा सकता है? करा सकता है क्या? जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति रोज सिगरेट पीता है, हमारा आदमी को सिगरेट पीने का शौक है, अभी चाहते हैं कि सिगरेट की आदत छूटे, और उस व्यक्ति के पास ज़्यादा छोड़ नहीं पा रहा है कि मेरी सिगरेट, अरे भाई मैं नहीं छोड़ रहा तो मैं कहाँ छूटूंगा? हमारे साथ ये तो हिरण्य का जो मैं आराम से आपको कैसे बना सकता हूँ? तो जो व्यक्ति के पास जो चीज़ है उसके पास ही जाए ना हम। भगवान के पास क्या है? आनंद है भगवान, तो हमें आनंद चाहिए नहीं चाहिए? तो किसके पास जाना चाहिए? भगवान के पास जाना चाहिए। जो जिनका स्वरूप ही आनंदमय है तो उनके पास जाने से तो आनंद मिलेगा हमें। जो थोड़ी सी भी टेंशन में, थोड़ी सी भी चिंता में, उसके पास पहुंच जाए। जो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त कर रहा है उसके पास पहुंच जाए। इसलिए शरण उस व्यक्ति की ग्रहण करनी जो बिल्कुल परफेक्ट हो, वो है श्री कृष्ण। भगवान के अतिरिक्त प्रत्येक व्यक्ति भगवान की दया पर आश्रित है। भगवान को छोड़ के भगवान की दया पे कौन कौन आश्रित है? हम सब। भगवान को छोड़ के सभी लोग कहाँ पे आश्रित हैं? भगवान की दया पे, भगवान की कृपा पे आश्रित है नहीं है? भगवान की कृपा पे आश्रित। यदि एक बात बताएं आपको, इस जगत में किसी और की कृपा पे आश्रित होना अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन भगवान की कृपा पे आश्रित होना बहुत अच्छा माना जाता है। जितना ज्यादा हमारे में दासत्व भाव बढ़ेगा कि हम भगवान के दास हैं, भगवान की कृपा, ये बहुत बड़ी बात है ना? तो ये बात जरूरी है कि हम भगवान की कृपा पे, उनकी दया से हम जी रहे हैं, उनकी दया से ही हम सब कुछ प्राप्त करें, उनकी दया पे आश्रित करना चाहिए। भगवान की दया के अलावा हमारा और कोई अस्तित्व है ही नहीं, ऐसे सोचना चाहिए। अभी दया करेंगे, अगर एक दिन की बारिश होती, 2 दिन चलती तो क्या होगा? है ना? थोड़ी राहत दी नहीं दी। एक दिन में अगर 18 इंच पानी गिर जाए, अगले दिन गिर जाए तो क्या होगा? हालत खराब हो जाएगी। तो भगवान की कैसे देख रहे हैं सब कुछ है, टाइम पे प्रॉब्लम देते हैं। इसलिए भगवान की दया पे आश्रित रहना चाहिए।
यहाँ तक कि सर्वव्यापी परमात्मा तक भगवान के परम स्वरूप का आश्रित। थोड़ा सैद्धांतिक बात दो बार कहते हैं कि परमात्मा भी भगवान पे ही आश्रित है। समझ रहे हैं? कहने का मतलब क्या है कि परमात्मा भी भगवान से ही निकलते हैं। परमात्मा परम सत्य का पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं है। परमात्मा के साथ आप आनंद प्रदान नहीं कर सकते हैं। परमात्मा हमारे सब कार्यों के साक्षी हैं। हर एक चीज परमात्मा की कृपा से हो रही है। लेकिन परमात्मा के लिए उद्यम कौन है? कृष्ण है। गीता जी में लिखते हैं 10 पेज जाएगा आगे उनका पढ़ा था ना, एकांश से दो जगत। मैं इतनी सारी बातें क्यों बोलूं अर्जुन? मेरे एकमात्र अंश से मैं पूरे जगत को चला रहा हूं। तो एक अंश कौन सा? परमात्मा। तो परमात्मा यदि भगवान ही है, स्वयं भगवान, लेकिन परमात्मा भी भगवान की सत्ता पे आश्रित लेता है। ये कौन कहेगा? तो अल्टीमेटली भगवान ही पूर्ण स्वतंत्र है। ये बात समझना। कौन स्वतंत्र है? भगवान ही। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद की जय। तो बहुत ही अद्भुत श्लोक है और ये श्लोक को एक बार और खाली समझिए कि भगवान की 4 उत्पत्ति स्थल है। किसके उत्पत्ति स्थल है? अधोलोक, भूवर्लोक और स्वर्गलोक के। और जो चीजें हमारे पास है उसकी सुरक्षा और जो चीज हम जिससे और हमारे भय की सुरक्षा भी भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई है। ठीक है? और आगे जो जो चीजों की हमें आवश्यकता है और उन आवश्यकताओं के लिए वरस्या भी जो वरदान की हमें आवश्यकता है उन सब का भी आश्रय भगवान श्री हरि के चरणों में है। हरि के 2 अर्थ हैं। एक तो हरि मतलब जो हमारे सब पापों को हटा देते हैं, और दूसरा ऐसा हरि के बहुत अर्थ है। और दूसरा क्या है? जो हमारा मन भी साथ में, मन को भी हर लेते हैं। मन को हरना मतलब हमारा मन किसमें लगने लग जाता है? भगवान कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। हम ये प्रार्थना करें कि एक है कि भगवान हमारी शक्ति को भी हर ले। हाँ, इस श्लोक में बताया कि सर्वलोक भगवान के चरणों से निकलते हैं। और पिछले अध्याय में 38वें श्लोक में बताया कि भगवान का हृदय सर्वलोक पर है। भगवान का हृदय, हाँ, मतलब इसमें थोड़ा सा अंतर हो सकता है, लेकिन जहाँ पे भगवान की महिमा की बात आती है उसमें थोड़े बहुत अंतर चलते हैं। जैसे मान लीजिए भगवान के हृदय में स्वर्गलोक का वास है और यहाँ पे लिखा हुआ है कि भगवान के चरणों से स्वर्गलोक की उत्पत्ति हुई। तो थोड़ा सा अंतर होगा, लेकिन तो भगवान की, उससे भगवान की महिमा की, भगवान की देखा जाए तो भगवान को एज इट इज जानना मुश्किल है। तो जितना हम समझ सकें जितना समझ सकते हैं कि अब उसमें वहाँ पे हृदय में लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या कहते हैं, जैसे सिर से भगवान के सिर पे सत्य लोग ऐसा भी लिखा हुआ है ना, भगवान की गर्दन में जन लोग, कप लोग, सिर पे सत्य लोग। लेकिन यहाँ पे क्या सब कुछ भगवान के चरणों से चरणों की उत्पत्ति स्थान है। तो इसे दोनों तरफ से समझ सकते हैं, वो भी सही है, ये भी सही है। अचिंत्य शक्ति गलत नहीं है, तो ऐसे हम समझ सकते हैं। हरे कृष्ण। हाँ, उनका पतन नहीं, वो नीचे नहीं गिरते हैं। जो गंभीर भक्ति करते हैं देवताओं में भी क्या होता है, जो देवता भगवान की भक्ति में लगे हैं वो भक्ति में लगे रह के फिर नीचे क्यों आते हैं? उन लीलाओं में भाग लेने के लिए जहाँ पे भगवान लीला कर रहे हैं। इसलिए देखिए, जब भूमि माँ प्रार्थना करती है कि आप आइए, मेरे बहुत ज़्यादा वजन बढ़ गया, 10 करने आता है, तो भगवान क्या आकाशवाणी से क्या संदेश देते हैं कि जितने भी मेरे पार्षद हैं वो देवताओं के घर में जन्म लें, जितने भी देवता हैं वो मेरे परिवार में जन्म लें। तो जब देवता भक्ति में बहुत बढ़ जाते हैं तो भगवान की लीलाओं में भाग लेने के लिए वो आ जाते हैं। इस प्रकार से पृथ्वी लोक में आते हैं। समझिए,
वो उनका जो जो कर्म कांड के अनुसार नहीं करते हैं, जिनका भी भक्ति में मन नहीं लगा है, कर्म कांड के द्वारा भी आप स्वर्ग पहुंच सकते हैं, उनके पुण्य का क्षय होता है, भक्ति के पुण्य का क्षय नहीं होता है। जब देवता गंभीर भक्ति करते हैं तो उनको मौका मिलता है कि हम भगवान की लीला में प्रवेश करें, और वो लीला में प्रवेश करके बिल्कुल परफेक्ट होते हैं। स्वर्ग लोग में कुछ पुण्य करके भी जाते हैं, कुछ कर्म कांड करके भी जाते हैं। वो अगर भक्त बन जाए तो अच्छी बात है, अगर भक्त नहीं बनते तो पुण्य खत्म हो जाता है। वहाँ वो नीचे गिरते हैं, उनका भक्तों का फल नहीं होता। आपने बताया था कि हम सब भी ब्रह्मा बने हैं, मैंने नहीं बताया, प्रभुपाद ने बताया। तो ब्रह्मा जी तो भक्ति से नीचे नहीं गिरते हैं, हम कैसे आ गए? बिल्कुल ब्रह्मा होते हैं, वो भगवान की भक्ति के विरुद्ध होते हैं। ब्रह्मा भी दो प्रकार के होते हैं, ज्यादातर ब्रह्मा जो होते हैं वो भगवान की भक्ति के अनुकूल होते हैं, लेकिन कुछ कुछ ब्रह्मा होते हैं वो पुण्यों के बल पे ब्रह्मा बन जाते हैं, भक्ति में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, वो ब्रह्मा नहीं होता है। ब्रह्मा का पद मिल जाता है मगर वो भक्ति नहीं करते, भक्ति नहीं करते तो नीचे गिर जाते हैं। जैसा कि आपने बताया था कि भगवान अपने धाम में स्थित है और सब जगह पे व्याप्त भी है, और अपना काम भगवान स्वयं सारे कार्य खुद ही करते हैं। तो फिर इतने सारे लोग जो हैं भगवान के धाम में जाकर क्या करेंगे जब भगवान सब काम अपने खुद ही कर लेते हैं? मेरी बात सुनिए, भगवान एकमात्र आपका काम है, उनकी सब कामनाएं अपने आप पूरी होती है, लेकिन उनका स्वभाव कैसा है, कैसा स्वभाव उसका? अभी मैंने क्या बोला था? आनंद में, ठीक है। आनंद के लिए बहुत लोग चाहिए, एक से काम नहीं होता है। अभी मैं अकेले लेक्चर दूँ तो पूरी कितनी देर लेक्चर दूंगा? मान लीजिए आप लोग कोई आए नहीं, मैं कहीं अकेले बैठा हो, कितनी देर बैठूंगा? कितनी देर बैठूंगा मैं? 10 मिनट, 5 मिनट बैठूंगा। आनंद बहुत लोगों में आता है, अकेले में नहीं आता है। समझ रहे बात को? आनंद कितने लोगों में आता है? आनंद का वर्तन लोगों में होता है। तो एक भगवान अनेक बन जाते हैं, एक भगवान अनेक बन जाते हैं। तो हम सब भगवान के विस्तार है। तो भगवान अपने आनंद को बढ़ाने के लिए एक से अनेक बन जाते हैं। क्यों? भगवान को अपना आनंद बढ़ाना है, तो हम भी छोटे छोटे भगवान हैं, भगवान से तो अनेक हुए, एक भगवान ही तो अनेक हुए हैं। अरे भाई मेरी बात समझिए, अग्नि में से चिंगारी निकलेगी तो चिंगारी क्या हुई? अग्नि तो हुई, लेकिन अग्नि इतनी अग्नि तो है नहीं, बड़ी कमजोर अग्नि है। उसी प्रकार से हम सभी भगवान के अनेक, भगवान से एक भगवान से अनेक हुए। तो एक भगवान तो एक ही है, लेकिन हम अनेक छोटे छोटे पार्षद हैं। क्या है? हम छोटे छोटे पार्षद हैं। तो भगवान ने क्यों हमें अनेक किया? अपने आनंद के वर्धन के लिए भगवान चाहते हैं हम उनके आनंद को बढ़ाएं, भक्ति करते हैं भगवान के आनंद को बढ़ाएं। और वापिस आप एक होना चाहते हो, जाओ भगवान से तुलना नहीं करेंगे, है ना? लोग मुक्त होना चाहते हैं, भगवान से एक होना चाहते हैं, एक हो जाओ, भगवान से तुलना नहीं करेंगे। भगवान का पर्पस क्या है? अनेक करने का, अपने आनंद को बढ़ाने का। तो हम जब भक्ति करते हैं तो भगवान के आनंद की बढ़ोतरी होती है, एक को बहुत से एक अनेक हो जाते हैं। तो भगवान की शक्तियां हैं, हम भगवान के समान नहीं हैं, भगवान की शक्तियां हैं। तो भगवान के आनंद को बढ़ाने के लिए हमें भक्ति करना चाहिए, इसलिए भगवान अनेक होते हैं। सोनिए जवाब दीजिए। जब स्वर्ग में पुण्य नहीं कर सकते तो फिर पाप कैसे कर सकते हैं? जी, जब स्वर्ग में पुण्य नहीं कर सकते ना तो फिर पाप कैसे कर सकते हैं? क्योंकि जैसे इंद्र ने अहिल्या के साथ पाप करने की कोशिश की। इसमें क्या है? देवताओं के जो पाप है ना, वो पाप को लगता नहीं है। मैं एक उदाहरण देता हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ के बच्चे ने 2 साल के बच्चे ने यहाँ पेशाब कर दिया, आपने पेशाब का पैर दिया, आपका पैर गंदा नहीं हुआ, पैर जाके धोखे नहीं हो गए। सूर्य देव ने पेशाब पे अपनी आंखें बंद ली, सूर्य देव की आंखें बंद नहीं किया, बल्कि वो पेशाब में मेरे सूर्य से हो जाएगी। समझ रहे? देवता इतने शक्तिशाली होते हैं कि उनको छोटे छोटे पाप असर नहीं करते, हमें करते हैं। शिव जी ने क्या किया था? आप घर पे जाके ऐसे भी बोतल पी लोगे, शिव जी को असर नहीं किया। हमें एक बूंद जहर की असर कर देंगे, शिव जी को असर नहीं किया। भगवान की 16,000 पत्नियां थी,
हम जो भी रख नहीं सकते, एक करके गड़बड़ हो जाएगी, गलत पकड़ रखते। तो हम लोग देखिए एक बात समझिए, भगवान के बड़े बड़े देवताओं के कर्मों को हम अनुकरण नहीं कर सकते। वो इतने बड़े बड़े लोग हैं कि उनसे अगर कोई गलत काम हो भी जाता तो फर्क नहीं पड़ता है। इंद्र क्या कर रहे हैं? पूरी दुनिया की वर्षा संभाल रहे हैं। मान लो उन्होंने आइडिया के साथ कदर इतना बुरा नहीं मानना चाहिए, सब लिखा है भारत हो गया। कभी कभी देखिए भौतिक जगत में कोई भी भगवान को छोड़ के कोई भी पूरी तरह से पवित्र नहीं है, कुछ उपचार हो जाती है सबसे। ब्रह्मा जी भी कभी अपनी लड़की के पीछे भागे, शिव जी मोहिनी के पीछे भागे, तो क्या ये हमारे जैसे हैं क्या? अरे इतने बड़े बड़े काम करके हो गया, कोई इसमें क्या इतनी बड़ी बात? और वो भी होता है लोगों को शिक्षा देने के लिए होता है। कभी मान लो देवता इस प्रकार के कार्य करते हैं तो मनुष्य समाज को शिक्षा देने के लिए भगवान उनके द्वारा एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। देखो ये कितना खतरनाक है कि बड़े बड़े इंद्र जैसे देवताओं भी प्रभावित हो जाते हैं कि काम कितना खतरनाक हो, तो हमें उस तरह से लेना चाहिए। जैसे चरणों में स्वर्ग है, जैसे नीचे में स्वर्ग है, तो ये ऐसा नहीं हम सोच सकते हैं कि भगवान की एक इंद्रिय दूसरी इंद्रिय में दिखाने करती है, तो इसलिए ऐसा है। हाँ, भगवान देखिए भगवान का शरीर के एक अंग सभी अंगों में काम करता है। तो मान लो उनके चरण से लोग निकल रहे हैं, ऐसे निकल सकते हैं, क्या निकल भगवान को हम ऐसा नहीं कर सकते आपके पैर से निकल तो सौ से हृदय से क्यों निकल रहा है, हम रोक नहीं सकते कि आपके चरणों से स्वर्ग निकल तो हृदय से